सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। इसराइल और ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीज़ फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। अल्लाह की मदद से भारत के खिलाफ जंग में फतह नसीब हुई। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा, हमने नफरत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, क़याम अमन से मुतालिक हम हुकूमत का हर तरह से साथ दे रहे हैं, मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत करने वालों को इबरतनाक शिकस्त हुई। मार्का हक में इत्तेहाद, यकीन और मजबूत अज़म के साथ कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए माली साल के आगाज से ही ज़बरदस्त तेज़ी का सिलसिला बरकरार। 100 इंडेक्स में 810 ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,31,000 की नफसियाती सतह उबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज़ भी कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,30,000 की सतह उबूर कर गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगे। 17वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म ECO इजलास से खिताब भी करेंगे। जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से तो आप ये गिरा नहीं सकते। ये चैलेंज आप कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। जितना जोर लगाना है लगा ले, आईनी तरीके से मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते। तमाम इदारों और रियासत को चैलेंज करता हूँ, अगर हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। चैलेंज है कि गैर आईनी तरीके से कुछ ना करें, आईनी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की PTI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने ना किसी को कहा है कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद ना लाएं और ना कहेंगे जिसने अदम एतमाद लानी है लेकर आए। बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब मुत्तहिद हैं, बानी तहरीक चलाने का हुक्म देंगे तो उसके लिए तैयार है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद पाकिस्तान के अवाम की जिद्दोजहद है, हम ये जंग लड़ते रहेंगे और फतह हमारा मुकद्दर है। रियासत पर हमला करने की कोशिश की गई तो इस बार जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त होगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल, कहा कि सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियाँ की हैं, पहले इस्तीफ़े दिए, फिर असम्बलियाँ तोड़ी और अब अपनी नलायकी के बायस मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो गए। जिस सूबे में पुलिस महफूज ना हो वहाँ की हुकूमत सिर्फ TV पर भड़के ही मार सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित में बारिश की पेश गोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा, ज़ियारत, बोलान, कल्लात में चंद मकामात पर बरसात होगी। सिंध में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 5 से 8 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें होंगी। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, दरियाओं में सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी, बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के। NDMA की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत।
प्लास्टिक बैग्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आसानियाँ लाते हैं मगर सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। वज़ीर आला पंजाब का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा कि इंसान अपनी ज़मीन, दरिया, फ़िज़ा, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मोहलिक अमराज की वजह बनता है। पंजाब रोज़ बरोज़ प्लास्टिक फ्री होने की जानिब बढ़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में इजाफा कर दिया। एक्सप्रेस और शटल ट्रेनों के किराए में 2% इजाफा। इतलाक 4 जुलाई से होगा। ये टैक्स है या लगान? कराची वाले बिलबिला उठे। पाकिस्तान का माशी हब कराची बुनियादी सहूलियात को तरस गया। रवां साल रिकॉर्ड टैक्स वसूली हुई। FBI ने 3,256 अरब रुपए अहलियाने कराची से वसूल करके तमाम साबिका रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिर भी तबाहाल सड़कें, जा बजा गंदगी, कई घंटों तवील बिजली की लोड शेडिंग और समंदर किनारे बसने के बावजूद पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बार फिर कराची पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। ये कराची वालों की जीत है। इस सब के बावजूद वफाकी हुकूमत के पास कराची के लिए फंड्स नहीं है। K4 मनसूबा खटाई में पड़ने का खदशा है। शहर में ताहाल ऑगमेंटेशन का काम भी शुरू नहीं हुआ। पिछले साल वाटर बोर्ड ने बिलों में 23% इजाफा किया और वाटर बोर्ड टाउन चेयरमैन के पास नहीं, मेयर कराची के पास है। SIFC की सहूलतकारी के 2 साल मुकम्मल। मादनी वसाइल पॉलिसी इस्लाहात और खुद किफ़ालत की जानिब मौसर पेशरफ्त। शफाफ पॉलिसी, सरमायाकार दोस्त इक़दामात, तेज़ तरीन फ्रेमवर्क ने नई जान डाल दी। कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से सरमायाकारी और खुद किफ़ालत की राह हमवार हुई। मादनी मनसूबों में पेशरफ्त सनती खुद इन्सारी की जानिब बड़ा कदम है। सऊदी अरब, चाइना, अमरीका और कुवैत के ताउन से मज़ीद तक़वियत मिली। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। हुकूमत सिंध 481 नए मनसूबे शुरू करने जा रही है जो सूबे के अवाम की तकदीर बदल देंगे। शहरों और देहातों के दरमियान तफरीक के खात्मे के लिए देही और पसमानदा इलाकों में तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। हुकूमत सिंध ने 4 लाख से जायद घरों को सोलर सिस्टम्स की फराहमी का सिलसिला शुरू कर रखा है। इस इक़दाम से बिजली की किल्लत पर काबू पाने में मदद मिलेगी। क़याम किया, खाया पिया मगर सब मुफ्त में। पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन के हुक्काम बड़ा हाथ कर गए, खुद भी रुसवा हुए और मुल्क को भी बदनाम कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में अहम इंकशाफात सामने आ गए। सेक्रेटरी IPC के मुताबिक हॉकी टीम के ऑफिशल्स बैरून मुल्क होटल से बगैर बिल अदा किए ही वापस आ गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को $10,000 अदा करने पड़ गए। PAC ने मुलव्विस अफराद से रकम रिकवर करने की हिदायत कर दी।
कराची में रात गए मोमिनाबाद के इलाके में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 13 साला बच्ची समेत 2 अफराद जान से गए। फायरिंग और तेज़ धार आले के वार से 2 अफराद जख्मी हुए। माड़ीपुर, मच्छर कॉलोनी और करीमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। इत्तेहाद टाउन पुलिस ने दामाद को जिंदा जलाने के इल्जाम में सुसर समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में 6 माह के दौरान डाकुओं ने 49 घराने उजाड़ दिए। जनवरी में डाकुओं ने दौरान लूटमार और मज़ाहमत पर 5 अफराद को कत्ल किया। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में लुटेरों के हाथों फायरिंग से 10 अफराद मारे गए। मार्च में भी 10 शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। अप्रैल में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों 10 अफराद की जान गई। मई में सबसे ज़्यादा डकैती मज़ाहमत पर 10 अफराद को कत्ल किया गया। जून में दौरान लूटमार मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 शहरी अबदी नींद सो गए। नवाबशाह में मुसाफिर कोच की टक्कर से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस एहलकारों में मुजफ्फर जसकानी और रोशन अली शामिल हैं। जाँ बहक एहलकार ड्यूटी पर शाहपुर जहानिया पुलिस चौकी जा रहे थे। मुसाफिर कोच को कंडियारो टोल प्लाजा पर तहवील में ले लिया गया। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। उर्स 10 मुहर्रम उल हराम तक जारी रहेगा। यूरोप में शदीद गर्मी, हीट वेव से 8 अफराद हलाक हुए। स्पेन में 4, फ्रांस में 2 और इटली में 2 अफराद हलाक हुए। यूनान और तुर्की के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी से जंगलात में आग भड़क उठी। इटली ने अपने 18 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। इंडोनेशिया के सयाहती जजीरे बाली के करीब मुसाफिर कश्ती समंदर में डूब गई। हादसे में 4 अफराद हलाक और 45 अफराद लापता हो गए। कश्ती में खौतीन और बच्चों समेत 65 अफराद सवार थे। 16 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आज भी कायम है। अमेरिका ने हमले में ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। ईरानी जौहरी प्रोग्राम अब 1 से 2 साल पीछे चला गया। कोयती खाम तेल की कीमत में वाज़े कमी। आदमी मार्केट में ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास के नर्ख भी कम हो गए। कोयती खाम तेल की कीमत में 64 सेंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद फी बैरल कीमत $68.59 पर आ गई। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी मुख्तलिफ एज ग्रुप कैटेगरीज के सेमीफाइनल में पहुंच गए।
बॉयज़ अंडर 19 में अब्दुल्ला नवाज ने हांगकांग के वांग वेंगक्योन को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी। बॉयज़ अंडर 15 में नुमान खान और अहमद रायान खलील ने टॉप 4 में जगह बनाई। नुमान खान ने क्वार्टर फाइनल में भारत के हर्षल राणा को 6-11, 5-11 और 7-11 से शिकस्त दी। मारूफ अदाकार हस्साम काजी को बिछड़े 21 बरस बीत गए। ड्रामा सीरियल्स मारवी, चाकर आजम, इमरजेंसी वार्ड और कशकोल समेत कई मकबूल ड्रामों में बेमिसाल किरदार निभाए। खूबसूरत लबो लहजा, धीमा अंदाज, पुरवकार शख्सियत और अपनी उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत नाजरीन में जल्द ही मकबूल हो गए। 3 जुलाई 2004 को हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बायस दार फ़ानी से कूच कर गए। और बगावत और गद्दारी का भयानक अंजाम। एक्शन से भरपूर सीरीज द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 3 के साथ 27 अगस्त को रिलीज की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।